बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। आज नाज़रीन 13 अगस्त है और पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी शुरू होने में अब चंद ही घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले सरप्राइजेस का सिलसिला जारी है। फतेह 1 और फतेह 2 के कामयाब मुजाहरे के बाद पाकिस्तान और भारत का जो मार्का था, जिसके अंदर पाकिस्तान ने जिसको कहते हैं छठी का दूध याद दिलाया भारतीय फौज को और भाजपा सरकार को, अब फतेह 1 और फतेह 2 के बाद उसका अपग्रेडेड अगला वर्जन फतेह 4 की सूरत में सामने आ चुका है। किन खुसूसियात का ये हामिल है और पाकिस्तान के दिफा को किस तरह से नाकाबिले तस्खीर ये बनाने जा रहा है, इससे मुतालिक कुछ अहम मालूमात आपके साथ हम शेयर करेंगे कुछ ही देर में। और फिर आपको ये बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी मारखोर ISI इंडिया के अंदर घुस चुकी है और अपने अहदाफ को चुन चुन के निशाना बना रही है। एक और स्पाई को पकड़ा है और वो कहते हैं कि जी ये जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए कई सालों से। 2020 से लगभग कहा जाता है कि पहला राब्ता इसका हुआ था और DRDO पाकिस्तानी नाज़रीन के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताते हैं कि जिस तरह वाक एंड में पाकिस्तान के दिफाई सामान की प्रोडक्शन होती है, उस तरह से जैसलमेर के अंदर इंडियन जो मिसाइल सिस्टम है, इंडियन जो साइंसदान हैं, वो अपने दिफा को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे मुख्तलिफ तख्लीक़ात को यकीनी बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सारी प्लानिंग जो है वो यहाँ पर होती है। लेकिन अब उसके अंदर की अहम मालूमात एक एक चीज़ की वो इस जासूस ने पाकिस्तान को दे दी हैं। उसे फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले जो मारखोर है वो अपना काम कर चुका था। इससे मुतालिक कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से 6 और 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका है और इसके लिए वजीर आजम की तरफ से एक लास्ट वार्निंग दी गई है इंडिया को कि अगर पाकिस्तान का एक बूंद पानी भी रोका गया तो फिर उसके नताइज क्या हो सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे नाज़रीन कि फाइनेंशियल टाइम्स जो कि बरतानवी जरीदा है, उसकी तरफ से इस खित्ते के अंदर स्ट्रेटेजिकली सालिस के तौर पे वो देखते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, क्या इदारिया उन्होंने छापा है और क्या उनका तज्जिया है, ये आपको बताएंगे। और फिर इसके अलावा ये खबर भी शामिल करेंगे कि भारत का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में हटदर्मी का मुजाहरा, जिस पर अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने झाड़ पिलाई है भारत को और खरी खरी सुनाई है। क्या कहना था उनका, ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय बयान झूठा करार दे दिया है अमेरिकी महकमा खारजा ने। अमेरिका की तरफ से मुसलसल ट्रोलिंग का सिलसिला, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सुबकी का सिलसिला है इंडिया का, उसके ना ख़त्म होने वाली जो एपिसोड्स हैं वो मुसलसल सामने आ रही हैं। कुछ एक बार फिर से एक तो उन्होंने दोबारा से इस चीज़ को दोहराया है अमेरिका के फॉरेन ऑफिस ने कि किस तरह से सीज़ फायर में अमेरिका ने किरदार अदा किया, किस तरह से 2 न्यूक्लियर पावर्स को जंग के दहाने से वापस मोड़ा है और सीज़ फायर में उन्होंने किरदार अदा किया है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से प्रोपेगेंडे के जरिए अब इस्तेमाल किया जा रहा है अपने मीडिया का। हारी हुई सेना की खवातीन को, महिलाओं को KBC के अंदर कौन बनेगा करोड़पति के अंदर मदऊ किया गया है प्रोटोकॉल्स को बाला ताक रखते हुए, जिसके ऊपर भारतीय काफी बरहम दिखाई देते हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी जाती तशहीर के लिए और अपनी जो डैमेज हुई दागदार किस्म की साख है, चाहे वो मोदी सरकार हो या उनकी फौज हो, जिसकी वर्दी के ऊपर शिकस्त का, हार का बदतरीन दाग लग चुका है, पूरी वर्दी बल्कि अगर ये कहा जाए कि दागदार हो चुकी है, उसको धोने के लिए, उसको मिटाने के लिए क्या नाकाम कोशिशें हो रही हैं, ये भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो ये सारी अहम खबरें, अहम मालूमात आपके साथ एक एक करके शेयर करते हैं। पहली जो खबर है वो फतेह 4 के हवाले से है। फतेह 1 और फतेह 2 ने ही इतनी जबरदस्त तबाही मचाई है इंडिया में कि वो सदमे से निकल नहीं पा रहे, लेकिन इससे पहले कि वो उस सदमे से बाहर निकलते, अपने आसाब को दोबारा बहाल करते, फतेह 4 की एंट्री हो चुकी है जनाब। भारत के खिलाफ मई की जंग में फतेह 1 और 2 की कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने फतेह 4 को उसके नए अपग्रेडेड वर्जन को मुतारिफ करा दिया है। तफसीलात के मुताबिक ये मिसाइल जमीन के करीब परवाज करने की सलाहियत रखता है और इसकी इब्तदाई रेंज का तखमीना लगभग 750 किलोमीटर से जायद बताया जाता है। तो फतेह 4 मुख्तलिफ रिवायती हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखता है। इसको पहली बार अवामी नुमाइश के लिए जिन्ना स्टेडियम के बाहर पेश किया गया और बहुत जल्द बाकायदा इस्तेमाल के लिए इसे पाक फौज के सुपुर्द किया जाएगा और फिर यह पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख रखने वाले दुश्मनों के चारों शाने चित करने के लिए मुकम्मल तौर पे हमारे इस्तेमाल में होगा, हमारी फौज के इस्तेमाल में होगा। तो ये एक बहुत ही अहम खबर थी, ज़बरदस्त खबर थी। पाकिस्तान की दिफा को किस तरह से नाकाबिल तस्खीर बनाया जा रहा है। आए रोज़ जो पाकिस्तान के दिफा को बेहतर बनाने के लिए, पहले से ज़्यादा मौसर बनाने के लिए और अपने दुश्मन के लिए तबाहकुन बनाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो हम आपको बर वक्त बताते रहते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त इनोवेशन है, इस पर पाक फौज मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं मारखोर की कार्रवाइयाँ बड़े ही परेशान किए हुए हैं।
भाजपा सरकार को और इंडियन फोर्सेस को अब खबर क्या रिपोर्ट हो रही है। कहा जा रहा है भारतीय मीडिया के मुताबिक जैसलमेर शहर में भारतीय दिफाई जो तरक्की के जिम्मेदार इदारा है DRDO, इसके एक गेस्ट हाउस से पुलिस ने एक मुबैना पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। और कहा यह जा रहा है कि यह गिरफ्तार जो मुलजिम है ये कोई मेहमान नहीं था बल्कि उस गेस्ट हाउस का मैनेजर था, जो कि वहां पे कई सालों से अपनी जो ड्यूटी है वो सरंजाम दे रहा था और ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ राब्ते में था। ये इल्जाम इंडियन मीडिया लगा रहा है और यह कहा जा रहा है कि लगभग 2020 में पहला राब्ता हुआ था, इसे जो भी ऑफर की गई थी उसे इसने कबूल किया। और अहम जो राज थे कि वहां पे कौन कौन से साइंसदान काम कर रहे हैं, कौन कौन से मिसाइल बनाए जा रहे हैं, कौन कौन वहां पे आ रहा है जा रहा है, किससे मुलाकातें हो रही हैं, क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, पाकिस्तान को देख के क्या करने का इरादा रखता है जो इनका ये तहकीकाती या प्रोडक्शन बेस लाइन है पूरी, किस तरह से उसे तरतीब दिया जा रहा है, उसकी एक एक चीज की पल पल की रिपोर्ट ये जो मैनेजर है जिसका नाम बताया जाता है महेंद्र प्रसाद, ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को देता रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने मैनेजर महेंद्र प्रसाद को पाकिस्तान की ISI के लिए मुबैना तौर पर जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया और हिरासत में लेने और मुश्तरका तफ्तीश के बाद सामने आने वाले शवाहिद के जरिए इस बात की तस्दीक हुई है कि मुलजिम पाकिस्तान को हसास मालूमात फराहम करने में मुलव्वस था, जिनमें DRDO से वाबस्ता भारतीय साइंसदानों, फौजी अफसरान के दौरों, उनकी मूवमेंट, उनका आना जाना, उनकी मुलाकातें और चंदन फील्ड फायरिंग रेंज में मिसाइल तजुर्बात की तफसीलात भी इसमें शामिल हैं। महेंद्र प्रसाद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब इससे कोशिश की जाएगी उगलवाने की। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि ISI मारखोर अपना काम कर चुकी है। अब आप इसे सवाल कीजिए, आप इसे इंटेरोगेशन कीजिए, आप इसे सजा दीजिए या इसे फांसी दे दीजिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, यह आपका अंदरूनी मामला है। तो आप इससे जो कुछ निकलवाना चाहते हैं निकलवा लीजिए, हमने जो निकलवाना था वो हम निकलवा चुके हैं। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन, और वो खबर यह है कि 6 और 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आया। ये कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि दुश्मन पानी की एक बूंद भी हमसे छीन नहीं सकता। क्या कहना था उनका, सुनिए। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। तो नाज़रीन, वजीर आजम ने बड़ा ही वाज़े कर दिया है कि हम किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरतेंगे और साथ में उन्होंने ये नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब वो कर रहे थे। और साथ ही वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने तारीख का रुख बदला। कायदे आजम की क़यादत में पाकिस्तान की तहरीक में लाखों मुसलमानों ने हिस्सा लिया और ज़िंदगी का हर तबका तहरीक पाकिस्तान में शामिल था और अक़लियती बहन भाई भी तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे। उन्होंने कहा कि 6 भारतीय तैयारे पाक फ़िज़ाया ने गिराए, जिनमें 4 राफेल थे। 6 और 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका है और दुश्मन पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान से छीन नहीं सकता। ऐसी हरकत पर वो सबक सिखाएंगे कि वो उम्र भर याद रखेगा। तो ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये वार्निंग है और इसे संजीदा लिया जाना भाजपा सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना पिछली बार से ज़्यादा महंगा पड़ सकता है आपको पाकिस्तान के साथ कोई दरअंदाजी करना या पाकिस्तान के साथ कोई छेड़छाड़ करना। साथ में नाज़रीन, अगली खबर यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स बरतानवी जरीदा है जो क्लेम कर रहा है, जिसकी ये राय है, जिसका तज्जिया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका के ख्याल में इस खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर सामने आए हैं। अपनी सलाहियतों की बिना पर ये अब मानने पे खुद पूरी दुनिया मजबूर हो चुकी है। साथ में भारतीय वजीर आजम से मुतालिक उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान और नरेंद्र मोदी के दरमियान जो कशीदगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। साथ में फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में वो कहते हैं गैर मुतवक्की पेशरफ्त हुई और भारत व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की पज़ीराई से काफ़ी परेशान है और नाखुश है। साथ में उन्होंने कहा कि अमेरिका में न सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल हुआ बल्कि अमेरिकी सदर ने उन्हें मुलाकात का मौका भी दिया और वो 1.5 माह के अंदर 2 बार तो जा चुके हैं। साथ में इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, ईरान, खलीजी ममालिक और रूस के साथ बैक वक्त ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिर माइकल गोगलमैन के मुताबिक पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई हैरान कुन है। तो इस पर यकीनी तौर पर जो सूरत हाल है भारत के लिए वो तो बहुत ही शॉकिंग है, लेकिन हमारे लिए भी ये कोई रूटीन के ताल्लुकात या पेशरफ्त नहीं है। खुशाइन तो है, लेकिन बार बार हम इस चीज़ पर जोर देते हैं कि पाकिस्तान को बड़ा ही सोच समझ के अपना अगला मूव करना है और यकीनी
यकीनी तौर पे अमेरिका एक ऐसा शराकतदार है जिसकी दोस्ती को भी हमें भांप के परखना होगा और देखना होगा और अपने फैसले जो हैं अपने मफादात में करने होंगे, किसी और के हाथ में नहीं खेलना होगा। अगली खबर है नाज़रीन, भारत का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में हटदर्मी का मुजाहरा, जिसपे अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना काफ़ी बरहम हो गए हैं। जो वज़ीर ख़ज़ाना अमेरिका के स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान हटदर्मी पर उतरा हुआ है और एक इंटरव्यू में उनका यह कहना था कि स्विट्ज़रलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहिदा होना अभी बाकी है। साथ में उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में अब तक काफ़ी हटदर्मी दिखा चुका है। उम्मीद है ट्रंप इंतज़ामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी और तमाम ममालिक के साथ काफ़ी शराइत पर मुत्तफिक हो जाएंगे। अभी यूनाइटेड नेशन का जनरल असम्बली का इजलास, जिसमें सरबराह मुमलिकत दौरा करेंगे, नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका मुतवक्के है और वहाँ पर वो ट्रंप के साथ एक बार फिर से जाके माफ़ी तलाफ़ी करेंगे अपनी गलतियों के ऊपर कि भाई मुझे अपनी सियासत बचाने के लिए इस तरह के बयान देने पड़ते हैं, तो हमें इस बार माफ़ कर दीजिए, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के पांव पड़ा जा रहा है, फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल किया जा रहा है 5 साल के बाद, उनके लिए वीज़ा सर्विस को आसान किया जा रहा है, चाइनीज़ शहरियों के लिए ट्रेड को आसान किया जा रहा है। तो अब वो यूनियन की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि थूक के चाटने वाली बात है। आप पहले पंगेबाजी ना करें, आप टेंशन जो क्रिएट करते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, लद्दाख के अंदर जितनी भी तिब्बत का एरिया है, पाकिस्तान के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं, तो आपको ऐसी हरकतें करने से बाज आना चाहिए ताकि आपको कल को सॉरी बोलना पड़े या अपने ताल्लुकात को बहाल करने के लिए किसी की मिन्नतें तरले करने पड़े, जो कि आपको आज करना पड़ रहा है। एक तरफ आप रशिया के पास जाते हैं, एक तरफ आप चाइना के पास जाते हैं, आप एक तरफ अमेरिका के पास जाते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई इस वक्त पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हारे हुए लोगों के साथ दुनिया खड़ी नहीं होती और पाकिस्तान के लिए इसलिए आज दुनिया खड़ी है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं और उसे सबक सिखाया है कि अगर आप किसी पे जंग मुसल्लत करें ज़बरदस्ती तो फिर उसका नतीजा क्या होता है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आते हैं और अमेरिकी महकमे खारजा ने पाक भारत जंग बंदी की सारी कहानी खोल कर रख दी है और एक बार फिर से एक तो उन्होंने क्रेडिट लिया है। अमेरिकी महकमे खारजा की तर्जमान टेमी ब्रूस ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान मुमकिन तबाही को सालिसी में बदलने का और टालने का फैसला कन किरदार अदा किया। मंगल को वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान टेमी ब्रूस ने बताया कि इस वक्त अमेरिकी क़यादत ने फौरी तौर पर दोनों ममालिक से राब्ते की करके कशीदगी को कम करने की कोशिश की थी और उन्होंने यह भी कहा कि यकीनन हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसा तनाज़ा देखा जो किसी भयानक सूरत हाल में तब्दील हो सकता था। तो बुनियादी तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेना चाह रहे थे, अगर बर वक्त शायद मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि और भी बहुत सी वजूहात हैं इस कशीदगी की, इस नाराज़गी की, अगर वो ये क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को देते थे तो शायद उनका गुस्सा कम हो जाता, जो कि उन्होंने नहीं किया और अब फाइनली उनको ख्याल आ रहा है अपनी गलतियों का, क्योंकि पानी सर से गुजर चुका है, पानी पुलों के नीचे से भी बहुत सा गुजर चुका है। तो अब मेरे ख्याल में उन्हें इस गलती को सुधारने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात करते हैं हारी हुई सेना की महिलाओं की, जिन्हें इनवाइट किया गया है अमिताभ बच्चन की तरफ से केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति, जो कि मशहूर टेलीविजन शो है और उसके अंदर अब बुलाने पे उनकी जो अपनी आवाम है वो अपनी हुकूमत और फौज के ऊपर हो गई है बरहम। वो कह रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है, एक तो आप जंग हारे हैं, ऊपर से आप अपनी तशहीर के लिए इन खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। भारत में यौम आज़ादी से कबल पाकिस्तान की हाथों रुसवा होने वाली फौज की अफसरान को बतौर पेश किया गया है शोपीस के तौर पे और अवाम में इस वजह से गुस्सा पाया जाता है और इस गुस्से को शिकस्त की जगह फौजी वर्दी को सियासी तशहीर और ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने का नाम दिया गया है। भारतीय फौज की 2 आला खातून अफसरान, जिनमें एक तो कर्नल सोफिया हैं जिनके फैमिली को बुला के अपने ऊपर फूल गिरवाए गए थे, आपको याद होगा जिस वक्त रोड शोज किए थे नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा विंग कमांडर व्यूमिका सिंह हैं जो हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ब्रीफिंग्स देती नजर आई थी और इन्हें मारूफ टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में बतौर मेहमान पेश करने पर शदीद तनकीद हुई है। एक तो वो कह रहे हैं कि जी साथ में वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडे के लिए आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में इसके अलावा यौम आज़ादी एपिसोड में भारतीय बहरिया की कमांडर प्रीना सुवेदेतली भी शामिल हुई, जिन्होंने गुज़श्ता बरस बतौर खातून पहली बार किसी जंगी बहरी जहाज की कमान संभाली थी। अब तनकीद क्या हो रही है वो भी सुन लीजिए। अमिताभ बच्चन की जानिब से शानदार इस्तकबाल करते हुए जब देखा है लोगों ने, तो उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज के अपने ज़ाब्तों के मुताबिक वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म किसी सकाफती या समाजी तकरीब में पहनी नहीं जा सकती, ये प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है और ना ही अवामी मकामात पर रेस्टोरेंट या आम सवारी में सफ़र के दौरान जब तक कमांडिंग ऑफिसर की तहरीर इजाज़त ना हो। इसके बावजूद मोदी हुकूमत ने अपने सियासी शो के लिए
इन कवानीन को रौंद डाला और उन्हें केबीसी का हिस्सा बनाया है, शायद उस दाग को धोने की एक नाकाम कोशिश है जो कि इनके ऊपर पाकिस्तान से शिकस्त की सूरत में लगा है। तो भारतीय अवाम गम और गुस्से का शिकार है और मेरे ख्याल में गम गुस्सा जायज़ है। जब आप अपनी अवाम को, जिसकी तादाद 1.5 अरब के करीब है, उन्हें आप शर्मिंदा करते हैं, उनके मुंह पे कालक मलते हैं, तो फिर वो गुस्सा तो करेंगे। इसे बर्दाश्त कीजिए या फिर आइंदा ऐसी हरकतों से बाज आइए। अच्छा, जाते जाते आपको नाज़रीन खबर देते हैं कि अमेरिका की जानिब से एक तो पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो कोशिशें हैं, ना सिर्फ उसे सराहा गया है, उसकी एक्नॉलेजमेंट सामने आई है, बल्कि आइंदा फ्यूचर में मिलकर इस पर काम करने का भी फैसला हुआ है। और खबर यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका ने दो तरफा इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के बाद मुश्तरका एक एलामिया जारी किया है और इस एलामिया के मुताबिक फिरकैन ने BLA, दाइश, खुरासान और TTP के खतरा से निमटने पर जोर दिया है। साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान की दहशतगर्दों को काबू करने की कामयाबी को सराहा और अमेरिका ने जाफर एक्सप्रेस खुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत भी की है पाकिस्तान से। और डायलॉग के दौरान सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निमटने पर भी इत्तेफाक किया गया है। तो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जो कोशिशें थी, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग थी, उसकी एक्नॉलेजमेंट, ये तरदीद है उन सारे दावों की, उन सारी कोशिशों को पानी पर फेर दिया उसके ऊपर अमेरिका ने, जो कि पाकिस्तान को तनहा करने की भारतीय कोशिशें थी। पाकिस्तान को आलमी सतह पर सिफारती तौर पर वो तनहा करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के हिमायतियों की तादाद में इजाफा हो चुका और दुनिया की सुपर पावर अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है, पाकिस्तान को इन काविशों के ऊपर सराहा जा रहा है। तो यकीनी तौर पे भारत आज पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशों में खुद तन्हाई का शिकार हो चुका है। अब तक ये ताज़ा अपडेट थी, आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।